राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एक पौराणिक और सच्ची कथा सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। यह कथा है अपने ही पुत्र को विष देने वाली दो भक्तिमती नारियों की कथा है। मैं आपको दो कथाएं सुनाऊंगी कि क्यों एक माँ ने अपने पुत्र को जहर दिया। यह बहुत ही मर्म स्पर्शी और हृदय को हिला देने वाली दो कथाएं हैं। पहली कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक राजा था। वह बड़ा ही भक्त था। उसके यहाँ बहुत से साधु संत आया करते थे। राजा उनकी प्रेम से सेवा करता था। एक बार एक महान संत अपने टोली के साथ राजा के महल में पधारे। राजा का सत्संग के कारण उनसे बड़ा प्रेम हो गया। वे संत राजा के यहाँ बहुत दिनों तक ठहरे। एक दिन वह संत अपने साथियों के साथ वापस जाने को तैयार हुए तो राजा उन्हें किसी न किसी बहाने रोक लेता था। राजा संतों से कहता कि आज रुक जाइए, कल चले जाइएगा। इस प्रकार उनको राजा के महल में रहते हुए 1 वर्ष बीत गया। एक दिन उन संतों ने निश्चय कर लिया कि कल तो हम अवश्य ही चले जाएंगे। राजा के रोकने पर भी नहीं रुकेंगे। जब राजा को पता चला कि कल संत चले जाएंगे तो राजा की आशा टूट गई। वह इस तरह व्याकुल हो गया जैसे उसका शरीर छूट रहा हो। रानी ने राजा से पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं। तब राजा ने कहा कि संत वियोग से मैं मरा जा रहा हूँ। कल सभी संत यहाँ से चले जाएंगे। अगर संत चले गए तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। तब रानी बड़ी दुखी हो गई। तब रानी ने मन ही मन एक विचार किया कि संतों को रोकने के लिए मुझे कुछ अवश्य करना चाहिए। तब रानी ने संतों को रोकने के लिए अपने ही पुत्र को विष दे दिया। क्योंकि संत तो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें कैसे रोक कर रखा जा सकता है, इसका और उसे कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। प्रातःकाल होते ही रानी जोर जोर से रोने लगी। अन्य दासियां भी रोने लगी। राजपुत्र के मरने की खबर पूरी नगर में आग की तरह फैल गई। राजमहल में कोलाहल मच गया। जब संतों ने सुना तो सभी संत भी राजमहल में आए और जाकर बालक को देखा। बालक का शरीर विष से नीला पड़ गया था, जो इस बात का साक्षी था कि बालक को विष दिया गया है। तब एक बड़े संत ने रानी से पूछा कि सत्य कहो। तब एक महान संत ने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया कि बालक को विष रानी ने दिया है। तब उस संत ने रानी से कहा कि तुमने यह क्या किया। तब रानी ने कहा, आप निश्चय ही चले जाना चाहते थे। हमारे नेत्रों को आपके दर्शन की अभिलाषा है। आपको रोकने के लिए मुझे और कोई उपाय नहीं दिख रहा था। अगर आप चले जाते तो राजा जी जीवित नहीं रह सकते थे। मैंने अपने सुहाग को बचाने के लिए और आपको रोकने के लिए मुझे यह करना पड़ा। राजा और रानी की ऐसी अद्भुत भक्ति को देखकर वे महात्मा जोर जोर से रोने लगे। उनका कंठ गदगद हो गया। उन्हें भक्ति की इस विलक्षण रीति से भारी सुख हुआ। इसके बाद महात्मा जी ने भगवान के गुणों का वर्णन किया और अपनी दिव्य शक्ति से उस बालक को जीवित कर दिया। उन्हें वह स्थान अत्यंत प्रिय लगने लगा। अपने साथियों को जो जाना चाहते थे उनको विदा कर दिया और वो प्रेम मग्न होकर उसी महल के पास एक आश्रम बनाकर रहने लगे। इस घटना के बाद महात्मा जी ने कहा कि अब यदि हमें आप मारकर भी भगाएंगे तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। यह एक भक्तिमयी रानी की एक अलौकिक घटना है। यह एक सच्ची घटना है। ऐसी ही एक सच्ची कथा इस प्रकार है। महाराष्ट्र के राजा महिपति राव जी परम भक्त थे। उनकी कन्या कहाड़ के राजा रामराय के साथ ब्याही गई। लेकिन उनके घर में सभी लोग नास्तिक थे। भक्तिमय वातावरण में पलने वाली उस राजपुत्री का मन घबराने लगा।
अंत में जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने अपनी दासी से कहा कि इस नगर में जब भी कभी भगवान के प्यारे भक्त आए तो मुझे बताना। एक दिन देवयोग से उस नगर में साधुओं की एक टोली आई। उनके आने का समाचार दासी ने राजपुत्री को बता दिया। अब उस भक्तमती रानी से संत के अदर्शन कैसे सहन होते। उसने अपने पुत्र को विष दे दिया और वह मर गया। अब वह राजकन्या तथा दूसरे घर के लोग रोने और विलाप करने लगे। तब उस रानी ने व्याकुल होकर अपने पति से कहा कि अब इसके जीवित होने का एक ही उपाय है। यदि वह किया जाए तो हमारा पुत्र अवश्य जीवित हो सकता है। तब राजा ने पूछा कि वो क्या उपाय है, बताओ, वो मैं जरूर करूँगा। तब रानी ने कहा कि हमारी नगरी में संतों की एक टोली आई है, आप उन्हें बुलाइए, वो संत ही हमारे पुत्र को जीवित कर सकते हैं। इस पर राजा ने अपने पहरेदारों को भेजकर संतों की टोली को बुलवाया। तब पहरेदारों के साथ संत राजा के महल में पहुँचे। संत को देखते ही रानी उनके पैरों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगी। तब राजा ने भी संत को प्रणाम किया। शोकवश राजा की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, परंतु उस समय ऐसा लगा कि मानो संत प्रेमवश वो रो रहे हैं। सहज विश्वासी उन संतों ने भी विश्वास कर लिया कि ये लोग प्रेम से रुदन कर रहे हैं। राजा ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे घर पधार कर आपने मेरे घर को पवित्र कर दिया है। राजा की विनती स्वीकार करके संत जन प्रसन्नता पूर्वक बोले। तभी संतों ने राजा के मरे हुए पुत्र को देखा। संतों ने मरे हुए बालक को देखकर जान लिया कि इसे विष दिया गया है। तब संतों ने भगवान का चरणामृत बालक के मुख में डाला तो वह तुरंत जीवित हो गया। इस विलक्षण चमत्कार को नास्तिक राजा ने भी देखा और उनके परिवार के सभी लोगों ने भी देखा। सभी ने संतों के चरण पकड़ लिए और प्रार्थना की कि हम लोग आपकी शरण में हैं। तब संतों ने उन सभी को दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। लेकिन उनमें से जो योग्य संत था उसने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया कि खुद रानी ने अपने पुत्र को विष दिया। तब संत ने रानी से इसका कारण पूछा। तब रानी ने कहा, मेरे ससुराल में सभी नास्तिक थे। मैंने संत दर्शन पाने के लिए अपने पुत्र को और अपने परिवार को आस्तिक प्रवृत्ति का बनाने के लिए अपने पुत्र को जहर दिया। तब संतों ने उस रानी और रानी के परिवार वालों को दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। उन लोगों ने वैष्णव बनकर संतों के ऐसे प्रेम से सेवा करना आरंभ कर दिया जिसे देखकर लोग प्रेम विभोर हो गए। तो इस तरह आज मैंने आपको एक पौराणिक और सच्ची कथा सुनाई कि अपने पुत्र को संतों का दर्शन पाने के लिए किस तरह दो भक्तमती नारियों ने अपने पुत्र को विष दिया। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।